Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. So, we are very familiar with the numbers. Do you know how these numbers which we are learning, it comes, what is the history of these all number system? Let's discuss about that. In earlier days, when this type of numbers are not derived, how the people used to calculate, how the people used to count the numbers, they used to keep pebbles, पत्थर या और stick, जो लकड़ी का sticks होता है, उसका यूज़ करते थे काउंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 काउंट करना है, सो वी विल कीप 1 पेबल्स, एक पत्थर रखेंगे, अदरवाइज वी विल कीप 1 स्टिक, एक सपोज इस तरह के स्टिक्स रख दिए, दैट काउंट्स 1. शो 2 शो करना है हमें, सो विल कीप 2 स्टिक्स लाइक दिस. 3 शो करना है, 3 स्टिक्स. ओके, 4 5 6 शो करना है, 10 शो करना है, तो 10 स्टिक्स तो हम नहीं ला सकते हैं. सो व्हाट दे यूज टू डू कि 3 के बाद 3 तक ही हम लोग एक जो है ये रिपीट करेंगे. उसके बाद जब 4 लिखेंगे तो हम लोग उसका साइन चेंज कर देंगे, या 5 लिखेंगे तो हम लोग उसका साइन चेंज कर देंगे. आई मीन जब हम लोग कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू जस्ट काउंट द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू द स्कूल्स. ओके, इन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन आपको वहाँ पे रख दिया गया है, बोला गया यू जस्ट काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग. So what you will do so that you are not forgetting, because ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ सारे स्टूडेंट्स एक ही लाइन में आएंगे, कभी 2 स्टूडेंट्स आए, कभी 1 स्टूडेंट्स आए, कभी 5 स्टूडेंट्स आए, कभी 10 स्टूडेंट्स आए. इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना तक काउंट किया था, और इसमें भूलने का चांसेस ज़्यादा रहता है. तो क्या करते थे कि जैसे कि मान लीजिए हम काउंट कर रहे हैं, 1 स्टूडेंट्स पार हुआ, 1 स्टिक हमने रख दिया, 2 स्टूडेंट्स पार हुआ, 2 स्टिक्स हमने रख दिया, 3 स्टूडेंट्स पार हुआ, 3 स्टिक्स हमने रख दिया. लेकिन जब 4 या 5 स्टूडेंट्स होगा, 5 स्टूडेंट्स की जगह पे 5 स्टिक्स ही मान लो आपके पास है, तो आप उससे ज़्यादा स्टिक्स नहीं यूज़ कर सकते हो. तो उसके जगह पे मान लो एक दूसरा बड़ा स्टिक्स रख दिया, ठीक है, अनदर स्टिक्स, और बड़ा पबल्स, अगर पबल पत्थर यूज़ कर रहे हो तो बड़ा पत्थर उसकी जगह पे रख दिया. उसी तरह से जब 10 होगा तो और दूसरा पत्थर रख दिए. तो आफ्टर देन फाइनली वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दैट. और उसी पे हम लोग का बेस्ड है जो चैप्टर्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ द रोमन नंबर्स, जो रोमन नंबर्स के बारे में है, रोमन न्यूमेरियल्स के बारे में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रोमन न्यूमेरियल्स. So in Roman numerals, first we will learn about the numbers up to 39. So how we can write the numbers, Roman numbers up to 39, that first we will check. So let's see. First Roman numbers start with the 1. 1 को हम लोग एक I लिखते हैं, everyone knows. Okay. So this is 1. In the same way, for 2 we use 2I. Right? 2I for 2. Like this for 3 use 3I. यहाँ तक तो सिंपल है. But what happens in case of 4? We use different symbol. 4 के जगह पे हम लोग 4I क्यों नहीं यूज़ किए, 5I क्यों नहीं यूज़ किए? क्योंकि अगर इस तरह से हम लोग एक ही चीज़ यूज़ करते जाएं, 100 तक हम लोग का 100I लिखना हम लोग का कॉपी भर जाएगा, हम लोग का कॉपी में नहीं आएगा, और इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट ऑल्सो एवरी टाइम दैट हाउ मच इट इज़. सो दैट इज़ वाई वी चेंज द साइन हेयर. इन केस ऑफ 5 वी यूज्ड V. तो हम लोग 5 के केस में V यूज़ किए. तो व्हाट अबाउट 4? अब 4 में हम लोग ने क्या किया कि ये जो 5 है, ये जो 5 है, 5 के आगे हम लोग ने एक I लिखा. सो अगर 5 के आगे एक I लिखते हो, इसका मतलब है 5 से एक माइनस हो गया. तो 5 से अगर 1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 ये हो जाता है 4, जो कि हम लोग 4 लिखते हैं इस तरह से. ठीक है, अभी तक आप लोग ने रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो रोमन नंबर्स कैसे डिराइव हुआ, कैसे इसका कैलकुलेशंस होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे. तो यहाँ पे हो गया 5. अब इसके बाद
5 के बाद 6 करने के लिए क्या होता है, 5 + 1 6 लिख सकते हैं हम लोग। तो 5 के बाद अगर i लिखेंगे इसका मतलब होता है एक ऐड करना। अगर इसके बाद कोई i लिखते हैं तो वो ऐड होता है, इसके पहले अगर लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5 + 1 ये हमारा हो जाता है 5 + 1 = 6। उसी तरह से हम लोग 6 के केस में भी 2 रिपीट करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो 5 + 2 = 7। और फिर 7 के केस सॉरी ये 6 हो गया ना, 7 हो गया हमारा, 7 हो गया। ये 8 के केस में भी हम लोग 5 + 3 ऐड करते हैं, 8 हो जाता है। अब क्योंकि हम लोग एक चीज को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे 3 ही तक किए थे, तो हम लोग अभी यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हैं 9 के केस में, कि 5 + 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई एक चीज को हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 तक लिखा है, और जब हम लोग का 10 का बारी आया तो हम लोग ने फिर साइन चेंज कर दिया। सो दिस इज द 10 विच वी यूज टू राइट, राइट। तो ये अभी अगर 10 हो गया तो हम जानते हैं कि 10 - 1 मतलब 9 हो जाएगा। सो दिस इज 10 एंड दिस इज 1 माइनस, आगे इससे पहले i लिखते हैं, दैट मीन्स -1। शो हियर 10 - 1 बिकम 9। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ वी आर राइटिंग i बिफोर एंड i यू कैन राइट 1 टाइम्स ओनली, मतलब कोई नंबर के साथ आप एक ही बार उसको माइनस कर सकते हो, माइनस 2 बार नहीं कर सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मान लो 8 लिखने के लिए 10 - 2 कर दिए, ठीक है, ये गलत है। इफ यू राइट लाइक दिस दैट डजंट मीन दैट कि इट इज 8। आप बोल सकते हो कि नहीं दिस इज 10, 10 - 2, 2 is 8, but no, there is no any process, we cannot subtract more than 1 okay from any number। एक नंबर जो होता है उसको एक बार से ज़्यादा हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 9 समझ गए, 4 समझ गए। बेसिक चीज़ समझना यही है, ये 4 और 9 इस तरह का अगर आप समझ गए, सो दिस इज रिपीटिंग एवरी टाइम। ये हमारे फिर 14 के टाइम में भी होता है, 40 के टाइम में भी होता है, 90 के टाइम में भी होता है, इसी तरह से 400 के टाइम में भी होता है, और 900 टाइम के टाइम में भी होता है, ठीक है। सो एज वी आर लर्निंग अप टू 39 ओनली, सो these are enough for 39 up to 39, okay, but still let's remind once again कि 1 very simply I, 2 for 2i, 3 for 3i, and for 4 we used to write 5 minus i. 5 minus i means 5 minus 1 is 4. And the same way 5, then 6, 7, 8, this much is very easy. 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3. But here, as because x we represent as 10, so that is why when you subtract 1 from x, it will be 10 minus 1 is 9, right? It's very simple. So now let's see some numbers with the help of this concept, how we can write the numbers up to 39 in Roman. So suppose I am asking to write you 22. 22 in Roman I am asking, right? So we know first this is 22 means 20 plus 2, right? And we know x means 10. So 20, for 20 we will do x and x, so 20, and for 2 we will use this 2i, so I, right? So x I will be the required number Hindu Arabic numerations, sorry Roman Arabic numerations of 22, okay। तो वेरी इजीली इसी तरह से आपको मान लीजिए 34 बोला जा रहा है, 34 बोला जा रहा है। सो क्योंकि हम लोग 3 टाइम्स तक कोई भी नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं, तो 10 को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 10 10 10, सो दिस बिकम 30, 30 + 4। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 34 मतलब हम लोग 3 लिख दिए और 4 लिख दिए, ठीक है, तो दैट इज नॉट द करेक्ट। सो यहाँ पे 3 और 4 नहीं है, यहाँ पे 30 + 4 है, ठीक है। तो 30 के लिए 3 टाइम्स हम लोग ने यूज किया, एंड 4 के लिए हम लोग जो है IV यूज करेंगे, सो IV, सो दिस विल बी 34, राइट। तो इसी तरह से कोई भी और नंबर्स आप एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हो और उसका रोमन नंबर बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक रोमन नंबर में देता हूं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप लोगों को रोमन नंबर दिया जाए, उसका हिंदू अरबिक नंबर पूछा जाए। तो मान लीजिए हम पूछ रहे हैं x
एक्स आई एक्स. सो व्हाट इज दिस इन हिंदू अरबिक नंबर, इसका क्या होगा? तो इसको चेक करने के लिए हम लोग वेरी सिंपली देखेंगे एक्स एक्स मीन्स 20, राइट. सो 20 हो गया, 2 लिखे हम, और यहाँ पे आई एक्स मीन्स 9, सो 9. सो 29 विल बी द एक्स एक्स आई एक्स. So this is how very easily, if it is asking from Hindu Arabic to Roman or Roman to Hindu Arabic, very easily you can do up to 39. So first topic which we have is up to 39 only, and with the help of this concept only you can form the numbers up to 39. So here if we talk about exercise 10.1, we have some questions. Let's discuss about those all. First question, it is asking about write in Roman numerals. So the numbers are given in Hindi Arabic numerals. You have to write the Roman numerals of the number. It's very easy because here 39 means 3 times. So 3 times means we'll write x x x 3 times 30. And 9 means I x, right? X is 10 minus 1 9. So this is how we can write 39. In the same way 35 means 3 times here, show 1 2 3, and 5 means we know V, right? After then 21 also 2 times means 2 x, and 1 means 1 only I, right? Next 22, very easy. Show 22, 2 times first, 2 times and 2, right? इसमें ऐसे मत लिख देना यहाँ पे 2 2 2 2, तो 22 कोई होता है, they will write like this 2 and 2 22. This is not good, this is not correct. So this is how you very easily you can write the numerals into Roman numbers, right? After then write in Hindu Arabic numerals. So here, as like you have written in Roman numerals, you have to write the given Roman numerals into Hindi Arabic numerals, right? So in Hindi Arabic numerals we can very easily write here 2 times means 20, and IV means 4, so 24. Here V means 5, 5 plus 3 means 53 not. This is 5 plus 3 means 8. यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स इस तरह से भी करते हैं कि 5 plus 3 58. No. Okay, in that case 5 plus 3 is 8 only, right? Now here 2 times 20, okay, and here 5 plus 2 is 7, show 7, right? Here 3 times we have, show 3 30 and 2 32. So very easily this is how you can write if it is given in Hindi Arabic into Roman, or if it is given in Roman into Hindi Arabic. Okay. If you are talking about question number 3, very easy. You have to just put the sign of equal or not equal. बहुत ही इजीली आपको सिर्फ इक्वल है या नहीं है वो साइन जो है वो प्लेस करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन विच इट इज आस्किंग 30 plus 4 we know 34. That means if this side is also equal then we will put equal sign, otherwise not equal, right? So here 34 and here 30, this is 5 plus 1 is 6, right? So that means here this side 34, this side 36, which is not equal, so here we will put not equal sign, okay? And here also 20 and 5 plus 1 6, so 26, and here 20 plus 6 is 26, so definitely this will be equal. Here 30 plus 8 is 38, and here 30 plus ix means 9, 39, so here also this is not equal. So very simply just you have to add both the side, or if it is given one side you have to add one side and you have to check the other side's Roman number, and if it is equal you have to put the equal sign, if it is not equal you have to put the not equal sign.
right? Or sometime it may be asked for the putting the signs less than greater than also, so you can put the sign of less than and greater than also. So what it will be, if it is asking less than and greater than 34 and 36, so we'll use here greater than sign. यहाँ पे अगर greater than sign या less than sign put करने के लिए बोला जाता, यहाँ पे 38 है 39 है, तो यहाँ पे भी greater than sign होता, ठीक है? तो this is how you can do these all questions, but it is not asking about the less than greater than, it is asking equal or not equal, that's all. Okay, so I hope now you can do the rest of all questions of this exercise, that means exercise 10.1. okay, now we will see the numerals above 39. okay, so till now whatever we have learned in the previous exercise, that was up to 39 only. Now see how we can write after 39. So for that, first we will start with the 50. okay, so 50 how we can write? So you have to just remember L C D M. LCD सबको याद है, ठीक है? जस्ट M याद रखना है. So LCDM जो होता है, these are the basic representations of Roman numbers above 39. L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. So as like I means हम लोग पहले 1 लिख रहे थे, V means हम लोग 5 लिख रहे थे और X means हम लोग 10 लिख रहे थे. So I, V, X 1, 5 and 10. So here also L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. So with the help of this basic concept only we can form any particular number. So let's see how we can form. So first we will move back, that means 40. 40 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? So we know L means 50. So L we have written and we know X means 10. So we can write X before L. That means 50 minus 10. One time we can subtract. So 50 minus 10 will be 40. It's very easy. इसी तरह से 41 करना है. So XL I, then XL II, XL III, ठीक है? XL IV. तो उस तरह से बाकी जो भी 40 का है रिपीट होते जाएगा, ठीक है? एंड अप टू 49 इट विल बी गोज लाइक XL is 40 and 9 is IX, so 49, right? Now 50 is L, so 51 will be LI, 52 will be LII, 53 will be LIII, right? So this is how it will goes on up to 89. 89 तक ऐसे ही जाएगा. बट व्हाट अबाउट 90? 90 के लिए हम जानते हैं 100 मीन्स C, राइट? सो फर्स्ट विल राइट C. For 100 first we'll write C, and if we subtract 10 from 100, so what will happen? 90. 100 minus 10 is 90. So very easily you can write 90 like this, XC. Yes, this is how XCI will be 91, and further it will goes on up to 100. 100 is C and 101 CI, right? So this is how it will goes on further up to 399. 399 तक ऐसे ही जाएगा. तो अगर हम आपको बोलते हैं राइट 399 इन रोमन, तो कैसे आप लिखोगे? 300 is there means 3C we have to write. So C, C, C. Now 99 is there, so 90 is there first. So 90 how we can write? 90 we know C and X. So X, C is 90, and then 9 we know I, X. So this much of number will be 399, right?
It's very easy. But in case of 400, we will not write like this, because we know 500 is D, so we will write 500, and from 500 we will subtract 100, then it will be 400. So C D will be 400. Nothing to worry about, it's very easy. Okay, so just you have to write before that to subtract it, that's all. Just you have to write the particular number before it, then it means it is subtracting. So C means 100, we know, X before that, so 90. Like that, for 400 we know D is 500, so 500 means C, which is 100, 400. After then it will goes on up to 999. तो अगर हम आपको बोलते हैं कि 999 लिखने के लिए रोमन में, हाउ वी विल राइट? नो, दिस विल नॉट गोज अप टू 999, सॉरी 899. 899 तक ऐसे ही जाएगा. तो अगर हम आपको बोलते हैं राइट 899, सो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो 500 इज देयर, सो विल राइट डी, राइट? 500 हो गया. 500 प्लस हाउ मेनी 100 इज इक्वल टू 800, 6 7 8 300, सो विल राइट 3C, C. सो 500 प्लस 300 800, राइट? यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको 8 टाइम्स C लिखना है, ठीक है? 500 तो हमें पता ही है D होता है और 100 C होता है, तो D C एंड ये हो गया हमारा 800. अब 90 के लिए क्या है हमें पता है, 90 के लिए XC, सो XC, एंड 9 के लिए IX, सो IX. तो इस तरह से आपको देखने हैं कि व्हाट द नंबर इट इज आस्किंग अबाउट, एंड यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. एंड आप इन केस ऑफ 900 व्हाट वी विल डू, यू नो thousands, m is thousands, so m minus 100 which is C, so CM will be 900, right? So this will be 900 because 1000 is m, so m minus 1 minus 100 which is C, so which is 900, and further you can write like this. Okay, so your homework is exercise 10.1. Thank you, have a good time, take care and bye bye.